विजिबिलिटी के आधार पे ही टिकट मिलेंगे सबको। जो रिपोर्ट आई है सर्वे या फीडबैक आए हैं उसके आधार प्योरली उसके आधार पर टिकट मिलेंगे। शिकायत एमएलए ही करते हैं, सर्वे कर रही है, हम लोग से फीडबैक लेते हैं, उसके आधार पर ही मान लो वही एमएलए का नाम आता वहाँ पे, तो फिर कमेटी और हम लोग क्या कर पाएंगे। सूची का इंतजार, कांग्रेस के कितने मोहरे हैं तैयार, कौन देगा चुनावी दंगल में किसको मात। जी हां, राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। शनिवार को कांग्रेस की दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, जहां पर तमाम उम्मीदवारों के पैनल्स पर चर्चा की गई। 4 घंटे से ज्यादा चली इस बैठक में प्रत्याशियों के चयन को लेकर बातचीत भी हुई। इससे पहले आपको बता दें कि शुक्रवार को जयपुर के कांग्रेस वॉर रूम में प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई, जहां पर प्रदेश भर से आए नामों के पैनल पर चर्चा हुई। तो वहीं रविवार को पीईसी में तय हुए पैनल को कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के सामने रखा गया। कमेटी के अध्यक्ष यानी कि गौरव गोगोई, सीएम अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, सीपी जोशी समेत अन्य नेता भी इस बैठक में शामिल हुए। अध्यक्ष जी ने सबको कहा, इसके अलावा भी जहाँ आप जाके जिलों में उसके अलावा भी क्योंकि आप पीछे मेंबर हैं, जिन सीटों पे देना चाहें आप अपना मत देना चाहें या सलाह देना चाहें, अब आराम से दिल्ली आके दे सकते हैं। कमेटी के मिस्टर गौरव गोगोई जो चेयरमैन उनको दे सकते हैं, या अध्यक्ष जी ने कहा ना रात को 9 बजे तो मेरे पास भेज दो, तो मैं आपकी वो भावना पहुंचा दूंगा स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन के पास में। तो इस प्रकार डिसेंट्रलाइज करके काम हो रहा है, बहुत स्मूथली काम हो रहा है। तो जो रिपोर्ट आई है सर्वे या फीडबैक आए हैं उसके आधार प्योरली उसके आधार पर टिकट मिलेंगे, ये मैं कह सकता हूँ। लेकिन सर एक बार एंटी इनकम्बेंसी का लगातार फैक्टर चल रहा है, आपको लगता है कि अधिकतर टिकट जो है पार्टी काटेगी? ज्यादा मेरी बात कुछ तो बात ज्यादा फैलाई गई है। हाँ। जब सरकार के खिलाफ कोई लहर नहीं है, नंबर 1 कोई शिकायत किसी से नहीं है हम लोगों से, और नंबर 3 जब शिकायत एमएलए ही करते हैं तो एमएलए के क्षेत्र में तो जाएंगे, ऑब्जर्वर जाएंगे, गए हैं, एआईसीसी के गए हैं, उनकी रिपोर्ट आई है, जो सर्वे कंपनी है वो सर्वे कर रही है, हम लोग से फीडबैक लेते हैं, उसके आधार पर ही मान लो वही एमएलए का नाम आता वहाँ पे, तो फिर कमेटी और हम लोग क्या कर पाएंगे। हमें तो फैसला वही करना पड़ेगा, तो डिपेंड करेगा टोटली क्या फीडबैक आता है उसके ऊपर। यानी कि सर्वे के आधार पे और विजिबिलिटी के आधार पे ही आप लोग विजिबिलिटी के आधार पे ही टिकट मिलेंगे सबको, और स्क्रीनिंग कमेटी उसी को प्रायोरिटी देगी। बैठक के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने कहा कि कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक सभी सीटों पर व्यापक चर्चा के लिए की गई। सभी नेताओं ने बैठक में अपनी बातें रखी। अब प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मुहर सीईसी की बैठक में लगेगी। तो वहीं डोटासरा ने यह भी कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की किसी भी सीट पर किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं है, सभी की राय से जिताऊ कैंडिडेट के नाम पर मुहर लगेगी। बैठक में सभी भावी उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। डोटासरा ने सरकार रिपीट करने की बात को दोहराते हुए कहा कि प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। डोटासरा ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि उनके पास कैंडिडेट ही नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने सांसदों को टिकट दिया है। जहां बीजेपी ने प्रत्याशी उतारे हैं वहां पर उनका विरोध हो रहा है। डोटासरा ने कहा कि 17 अक्टूबर को फिर से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, जहां पर पैनल तैयार होगा और 3 नामों के पैनल को केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा, जिसके बाद ही लिस्ट पर आखिरी मुहर लगेगी। 3-4 दिन में जब भी समय देंगी पार्टी आलाकमान, जब केंद्रीय जो चयन समिति है सीईसी जो हमारी इलेक्शन की बैठती है वो बैठेगी, तो उसके बाद में कभी भी आलाकमान जारी कर सकता है। शुभ मुहूर्त का भी इंतजार था? नहीं, शुभ मुहूर्त की बात नहीं, हम हमारी प्रिपरेशन कर रहे थे और स्क्रीनिंग कमेटी अपना काम कर रही थी, 1-to-1 सबसे मुलाकात करके अपना फीडबैक ले रही थी। और जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसने गोगोई साहब ने, उनके दोनों मेंबर साहिबान ने बहुत अच्छे तरीके से सब लोगों को साधा है, सब लोगों से बात की है, पूरा फीडबैक उनके पास में है। अब चूंकि हम स्क्रीनिंग कमेटी के जितने भी मेंबर हैं, हमारा प्रभारी है, हमारे सह प्रभारी है, मुख्यमंत्री जी हैं, सचिन पायलट जी हैं, सीपी जोशी जी हैं, मैं हूं, और मधुसूदन मिस्त्री जी एआईसीसी की तरफ से सीनियर ऑब्जर्वर है। तो ये सब लोग बैठ करके जो है वो 1-to-1 चर्चा करेंगे और उसके बाद में सीईसी में वो नाम जाएंगे। जल्दी सूची आने वाली है आपके प्रत्याशियों की,
क्राइटेरिया क्या रखा है इस बार प्रत्याशी चयन में? देखिए, हम हर बार से स्पष्ट कर रहे हैं कि क्राइटेरिया विनेबिलिटी है, जीतने वाला चाहिए और कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास करने वाला होना चाहिए, उसकी छवि आम जनता में अच्छी होनी चाहिए, लोगों को ये लगना चाहिए कि हाँ, ये हमारे सुख दुख में खड़ा रहा है या खड़ा रह सकता है या हमारे लिए काम करता है। और जिसने 5 साल में जब सरकार ने अच्छा काम किया तो उसको सरकार की योजनाओं के अंतिम छोर तक जो लेके गया, लोगों को लाभ पहुंचाया है, तो मैं समझता हूं कि ऐसे सब लोगों पे पार्टी आलाकमान विचार करेगा। सर जी, आपकी जब सरकार प्रदेश में चल रही है तो काफी सहयोग बाहर के विधायकों का, निर्दलीय विधायकों का आपको लेना पड़ा, क्योंकि अब टिकट देने की बारी है, चुनाव नजदीक है, तो क्या वो निर्दलीय जिन्होंने सरकार को समर्थन किया था उन पर भी कांग्रेस विश्वास जताकर उनको टिकट देगी? देखिए, बिल्कुल, जिन्होंने 5 साल हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया, बैसपा वाले तो 6 के 6 हमारी पार्टी के मेंबर ही हो गए। जो 13 लोग थे उन्होंने भी हमारा साथ दिया, एक दिन भी उन्होंने कोई इस तरीके की बात नहीं की, तो पार्टी की स्टेबिलिटी दी और पार्टी के लिए उन्होंने काम किया है। तो हम उनको होल उन सबको शामिल करते हुए पार्टी के जो कैंडिडेट्स पे विचार होगा उस हिसाब से हम उनको शामिल करते हुए विचार करेंगे, किसको मिले किसको नहीं मिले, या कौन विनेबिलिटी में के मापदंड में खरा उतरता कौन नहीं होता, वो एक दिगर बात है। बट हम सब उनको साथ लेकर के चलने का हमारा जो है वो मन है। तो वहीं बैठक में शामिल होने से पहले सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार के खिलाफ कोई भी लहर नहीं है, लोगों को हमसे कोई शिकायत नहीं है। अगर किसी विधायक के खिलाफ शिकायत है तो हम उस क्षेत्र में जा रहे हैं, सर्वे रिपोर्ट है, फीडबैक भी लेंगे, जीत के आधार पर ही टिकट दिया जाएगा और स्क्रीनिंग कमेटी उसी को प्राथमिकता देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।